हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ नमामि गुप्ता, योर टैली एक्सपर्ट। गाइस, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि टैली में आप सेल इनवॉइस कैसे बना सकते हो, कैसे सेल इनवॉइस में या सेल वाउचर में हम एंट्री करते हैं, उससे जीएसटी कैसे लगेगा, जीएसटी एक्टिवेट कैसे होगा। सो आज ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पे गाइस मैंने एक असाइनमेंट क्रिएट करा है जिसमें सबसे पहले आपको एक कंपनी क्रिएट करनी है जनरल ट्रेडिंग कंपनी के नाम से, जिसका जीएसटी नंबर आपको दिया है एंड फाइनेंशियल ईयर दिया है 2020 से लेके 21। जो आपका फाइनेंशियल ईयर होगा वो 20 to 21 आपका होना चाहिए। सो सबसे पहले हम यहाँ पे एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं क्रिएट कंपनी पे जाके जिंदल ट्रेडिंग कंपनी एंड यहाँ पे ज़्यादा कुछ हम नहीं फिल करेंगे, डायरेक्ट हम यहाँ से स्टेट सेलेक्ट करके फाइनेंशियल ईयर भी यहाँ हम चेक कर लेंगे। दोनों में एक ही डेट पड़ती है जो हमारा बिगनिंग डेट होता है। सो 1/4/2020 ये सही पड़ा है, तो यहाँ पे हम कंट्रोल ए डायरेक्ट कर देंगे टू एक्सेप्ट। सो गाइज़, ये हमारी कंपनी क्रिएट हो गई है। यहाँ पे फिर मैं एस्केप कर रही हूँ एंड उसके बाद हमें बोला गया है यहाँ पर कुछ ओपनिंग क्वांटिटीज़ स्टॉक आइटम्स की दे रखी हैं, वो हमें बनानी है। तो यहाँ पे हम स्टॉक आइटम क्रिएट कर लेंगे। सो गाइज़, अगर आपको स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप ये सब क्रिएट करना नहीं आता है तो स्टॉक ग्रुप एंड आइटम, यूनिट ऑफ मेजर का आप वीडियो मेरा ज़रूर देखिएगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी, आप वहाँ से जाके सीख सकते हो। सो बेसिकली हम यहाँ इन्वेंट्री इन्फो में जाके एंड स्टॉक आइटम डायरेक्ट जाएंगे एंड यहाँ मल्टीपल में जाके क्रिएट कर लेंगे। अंडर ग्रुप ऑल आइटम्स ले लेंगे। पहला जो हमें आइटम दिया है वो है हाई कैपेसिटी स्टेबलाइज़र। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे हाई कैपेसिटी स्टेबलाइज़र एंड इसको अंडर अगर हमें ग्रुप करना है, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आपकी कंपनी में ऐसा रिक्वायरमेंट है कि आपको ग्रुप बनाना है, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिनको आपको क्लासीफाई करना है, तो आप यहाँ बना सकते हो, अदरवाइज़ इसे छोड़ भी सकते हो। तो मैं यहाँ पे बना ले रही हूँ स्टेबलाइज़र्स। मैंने ग्रुप बना लिया है, जितने भी स्टेबलाइज़र्स होंगे वो अंडर स्टेबलाइज़र्स में हम डाल देंगे। एंड जब भी हम ग्रुप बनाते हैं, शुड क्वान्टिटीज़ ऑफ आइटम्स बी एडेड, ये ऑप्शन में हमें येस करना होता है। देन क्वांटिटी यूनिट हम यहीं से क्रिएट कर लेंगे डायरेक्ट, ऑल्ट सी। यहाँ पे पीसेस या नंबर्स हम ले लेते हैं, सिंबल में शॉर्टकट एंड यहाँ पे हम पूरा डालेंगे। सो गाइस, एक चीज़ हमें और करनी है इस क्वांटिटी ये सब करने से पहले, जो कि था हमारा जीएसटी एक्टिवेशन। तो मैं पहले यहाँ पे जीएसटी एक्टिवेट कर लेती हूँ। F11 से गाइस आपका जीएसटी एक्टिवेट होता है एंड F3। सो ये F11 F3 करोगे तो आपको जितने भी स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन से रिलेटेड ऑप्शन है, मैंने जब परचेज इनवॉइस इससे पहले वीडियो में भी आपको बताया था जीएसटी कैसे एक्टिवेट होता है। तो यहाँ पे हमें ये दोनों ऑप्शन जीएसटी के फर्स्ट 2 ऑप्शंस दिए हैं, वो येस करने हैं। स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। रजिस्ट्रेशन टाइप आपका बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे रेगुलर आ रहा है। सो अभी आपका कंपोजिशन भी आ गया है वर्जन में, तो अगर आप उसको कंपोजिशन लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। एंड देन जीएसटी नंबर आपको डाल देना है। तो जीएसटी नंबर हमें दिया था हमारे असाइनमेंट में, हम वही डाल लेंगे। यहाँ पे दिया है 09 GTASD, 09 GTASD, देन 1234 Q1ZH, 1234 Q1ZH। देन एप्लीकेबल फ्रॉम में हम डेट डाल लेंगे जब से जीएसटी लागू हुआ था, जो कि 1 जुलाई 2017। एंड बाकी हमें यहाँ पे कुछ अभी येस नहीं करना है, फ़िलहाल हमें इतना ही देखना है। एंड इसको कंट्रोल ए से मैंने सेव कर दिया है, देन फिर से हमें कंट्रोल ए करके सेव कर दिया है। सो वापस हम अपने आइटम क्रिएशन, मल्टी स्टॉक आइटम क्रिएशन पे आ गए हैं। यहाँ ओपनिंग क्वांटिटी हम डाल देंगे। तो ओपनिंग क्वांटिटी हमें 40 दे रखी है, यहाँ 40 डाल देंगे। रेट अमाउंट कुछ दिया नहीं है तो हमें छोड़ देना है। नेक्स्ट इज़ लो कैपेसिटी स्टेबलाइज़र, यहाँ पे हम नेक्स्ट बना लेंगे लो कैपेसिटी स्टेबलाइज़र्स, कैपेसिटी स्टेबलाइज़र्स। देन इसको भी हम स्टेबलाइज़र में ले लेंगे, यहाँ पे नंबर यूनिट ले लेंगे एंड इसमें 35 क्वांटिटी है तो हमने ये डाल दी। देन नेक्स्ट आइटम इज़ सबमर्सिबल पम्प्स। तो यहाँ पे हम पम्प्स आ गए हैं अब हमारे, तो इसकी जो अब ग्रुप है वो हम
स्टेबलाइजर्स में नहीं ले सकते क्योंकि ये पम्प्स हैं, तो यहाँ पम्प्स बना लेंगे एंड ये ऑप्शन येस करके इसको सेव कर देना है। यहाँ नंबर्स ले लेंगे एंड ओपनिंग क्वांटिटी 20 है तो इसको यहाँ 20 डाल देंगे एंड देन एंटर। नेक्स्ट ओपन वेल पम्प्स है तो यहाँ पे हमने ले लिया ओपन वेल पम्प्स, इसको भी हम पम्प्स में ले लेंगे, यहाँ नंबर सेलेक्ट कर लेंगे। देन इसकी क्वांटिटी हमें दी है 45। देन द लास्ट इज मोटर पम्प्स, उसकी क्वांटिटी है 25। तो हम यहाँ भी जल्दी से मोटर पम्प्स बना लेते हैं। हम मोटर पम्प्स एंड ये भी पम्प्स में डालेंगे नंबर्स एंड 25। सो गाइस इसको मैंने कंट्रोल ले करके सेव कर दिया है। तो यहाँ पे हमारे सारे स्टॉक क्रिएट हो चुके हैं विद ओपनिंग क्वांटिटीज़। देन नेक्स्ट आते हैं हम, सेकेंड एंट्री आपसे बोली गई है कंपनी सोल्ड गुड्स टू अल्ट्राटेक कंपनी ऑन क्रेडिट 1/4/2020। तो हम जाएंगे वाउचर्स पे, अपने वाउचर्स पे जाने के लिए हॉटकी हम वी या टी कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। वी मीन्स अकाउंटिंग वाउचर खोलना है तो आप वी प्रेस कर सकते हो, एंड इन्वेंट्री वाउचर्स खोलने हैं तो टी प्रेस कर सकते हो। सो बेसिकली हम यहाँ कोई भी खोलेंगे क्योंकि इसकी शॉर्टकट की से ही आपका परचेज वाउचर सेल्स वाउचर खुलेगा, जिसकी शॉर्टकट की है आपकी F8। तो ये F8 से हमने सेल वाउचर खोल लिया। रेफरेंस नंबर हम डाल लेंगे, जैसे मैंने परचेज में बताया था, हम पहला इनिशियल जो भी हमारा वाउचर होता है उसका इनिशियल डाल देते हैं, जैसे कि सेल्स है तो S डाल दिया है, परचेज है तो P डाला था हमने। देन डैश या स्लैश आप कुछ भी डाल सकते हो। बाकी फिर अल्ट्राटेक कंपनी हमारा जो पार्टी का नाम है उसको शॉर्टकट में हम UC डाल देंगे। देन डैश 01 हम ये जो वाउचर नंबर होता है बेसिकली वहाँ पे डाल देते हैं। तो ये वाउचर नंबर या रेफरेंस नंबर जिसको हम कहते हैं, ये ज़रूरी नहीं है आप ऐसे ही डालो, आप ये डायरेक्ट 01, 02 या कुछ भी अपनी मर्ज़ी से ले सकते हो, 1 2 3 करके भी डाल सकते हो। देन हम एंटर करेंगे एंड पार्टी अकाउंट नेम में तो हमें पार्टी का नाम डालना है जिनको हम सेल कर रहे हैं, ये जो है अल्ट्राटेक कंप्यूटर्स। तो हमें ये ले लेना है अल्ट्राटेक कंपनी, अल्ट्राटेक कंपनी है। देन डेटर्स, इनको सेल कर रहे हैं तो ये डेटर्स होंगे, यहाँ हम डेटर सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ मेंटेन बिल बाय बिल ऑप्शन हमेशा येस करेंगे क्योंकि जब भी हम क्रेडिट पे सेल करते हैं या परचेज़ करते हैं तो बिल्स हमें मेंटेन करनी पड़ती है। एंड कंट्रोल A। देन डिस्पैच डिटेल्स हमें कोई दी नहीं है तो हम इसको एज इट इज़ सेव कर देंगे। गाइज़ यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देनी है, कभी कभी आपकी ये स्क्रीन ऐसी नहीं आती, सेल वाउचर आप खोलते हो तो यहाँ नेम ऑफ़ आइटम आपको ध्यान रखना है, आना चाहिए अगर आप स्टॉक या गुड्स सेल कर रहे हो। कभी कभी क्या होता है आपकी स्क्रीन ऐसे आती है, यहाँ पे पर्टिकुलर्स लिख कर आता है। सो इसका मतलब क्या होता है कि आपकी ये जो स्क्रीन है उसको आपको चेंज करने के लिए आपको ऑल्ट आई करना है। आपको आइटम स्क्रीन पे जब भी आपको आइटम्स सेल करने हैं, गुड सेल करने हैं, मींस बेसिकली ट्रेडिंग कंपनी में हम गुड्स ही सेल परचेस करते हैं तो वहाँ पे आपकी स्क्रीन आपको ध्यान रखनी है, ये आनी चाहिए। एंड इस स्क्रीन को हम चेंज करने के लिए जो शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं वो होती है ऑल्ट आई। सो ऑल्ट आई से ये आता है एंड उससे चेंज भी मीन्स आता जाता इसी से ही है। पर्टिकुलर्स के लिए आपको ऑल्ट आई करना पड़ेगा और आइटम्स के लिए भी ऑल्ट आई करना पड़ेगा, दोनों की एक ही शॉर्टकट की है। देन आपको यहाँ पे आइटम सेलेक्ट कर लेना है। एक चीज़ और है, यहाँ पे कॉमन लेजर आपको दिखाता है कभी कभार, अगर आप नया इंस्टॉल करते हो तो यहाँ पे कुछ आपको ऐसा शो कर रहा होता है। ये कॉमन लेजर आपको सेल्स लेजर ऊपर दिखाता है, तो ये लेजर हम तब येस करते हैं जब हमारे जितने भी रेट हैं, जितनी भी हम चीज़ें सेल कर रहे हैं, सब पे एक स्लैब का टैक्स लग रहा हो। सपोज सब पे 4% लग रहा हो या सब पे 5% लग रहा हो। सो जो स्लैब हमारा एक होता है तब हम सेल्स लेजर को यहाँ पे कॉमन लेजर यूज़ करते हैं। तो अगर आपका ऐसा भी कुछ आ रहा है तो आप उसको नो करने के लिए F12 करोगे एंड ये ऑप्शन आपका होता है जो यूज़ कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम एलोकेशन, आपको इसको नो कर देना है एंड सेव कर देना है, तो ये आपसे यहाँ से हट जाएगा। चलिए इसके आगे देख लेते हैं क्या आइटम है। यहाँ पे हाई कैपेसिटी हमने 15 क्वांटिटी सेल करा है तो ये हमने सब बना ही रखा है, यहाँ 15 ले लेना है।
रेट में आपके देखिए 2 कॉलम आ रहे हैं, तो यहाँ पे मुझे लगता है कुछ एक्टिवेटेड है, तो ये ध्यान रखना है। इंक्लूसिव ऑफ टैक्स वाले कॉलम में आपको नहीं लिखना है, मैं सिंपल रेट वाले कॉलम में आना है आपको, एंड आपको डायरेक्ट रेट डाल देना है जो कि है 1500। एंड इसके बाद आपका एक कुछ ऐसा डायलॉग बॉक्स खुलेगा जहाँ पे आपको सेल का लेजर बनाना होगा। तो आप यहाँ ऑल्ट सी करोगे एंड सेल्स GST @ 5% लग रहा है यहाँ पे टैक्स, तो हम 5% का सेल का लेजर बना लेंगे। सेल का लेजर सेल अकाउंट में बनता है। इन्वेंट्रीज वैल्यू आर अफेक्टेड हमेशा येस होगा। सेट ऑल्टर GST डिटेल्स येस होगा। GST एप्लीकेबल में ध्यान रखिएगा एप्लीकेबल ही होना चाहिए, यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल या अनडिफाइंड मत कर दीजिएगा, अदरवाइज़ आपका टैक्स नहीं लगेगा। देन आपको ये येस कर देना है। डिस्क्रिप्शन HSN कोड, अगर आप ये सारी इंक्वायरी आइटम से रिलेटेड बेसिकली आपको जो डिस्क्रिप्शन देना है HSN कोड जो भी प्रोडक्ट का होता है वो आप यहाँ पे दे सकते हो। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में आपको सेल्स टैक्सेबल लेना है। देन आपको डायरेक्ट इंटीग्रेटेड में आकर यहाँ पे 5% डाल देना है, तो वो अपने आप से बता देगा। मीन्स ये आपका इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट को दिखाता है। मीन्स अगर आपकी इंटर स्टेट सेल होती है, मीन्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो आपका 5% पूरा लग जाएगा, IGST में चला जाएगा। और अगर विद इन द स्टेट आपकी सेल या परचेज़ हो रही है तो आपका वो सेंट्रल में और स्टेट में आधा आधा बढ़ जाता है। यहाँ पे 2.5 अपने आप से कंट्रीब्यूट हो गया है। सो इसको हमें सेव कर देना है, यहाँ गुड्स ले लेंगे एंड सेव। देन यहाँ पे आपसे फिर क्लासिफिकेशन पूछता है, आपको यहाँ सेल्स ले लेना है एंड एंटर कर देंगे। सेकेंड आइटम है हमारा लो कैपेसिटी, तो यहाँ हम लो कैपेसिटी ले लेंगे एंड क्वांटिटी 10 है, रेट है 850, 10 850 एंटर। यहाँ पे भी हमारा 5% वाला ही स्लैब लग रहा है, तो हम सेल्स वाला वही 5% वाला ही ले लेंगे एंड यहाँ पे क्लासिफिकेशन सेल ले लेंगे। देन लास्ट इज सबमर्सिबल पम्प, यहाँ सबमर्सिबल ले लेंगे एंड 15 है क्वांटिटी, रेट है 2500, यहाँ पे हमने 2500 ले लिया। अब यहाँ पे आप स्लैब देखोगे कि चेंज हो गया है, यहाँ पे स्लैब दिया है 12% टैक्स लगाना है, तो अब यहाँ पे आपको सेल का लेजर जो है वो दूसरा बना के आपको 12% का यहाँ बनाना होगा। सेल GST @ 12% अंडर सेल्स ही रहेगा। सेट ऑल्टर को फिर से यस करेंगे, यहाँ पे नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में सेल्स टैक्सेबल ले लेना है। देन इंटीग्रेटेड में 12 डाल के इसको सेव कर देना है, यहाँ पे गुड्स ले लेना है, देन सेव एंड अगेन सेल्स टैक्सेबल। फिर अब हमारे सारे आइटम्स हो चुके हैं, हमें एक और बारी एंटर करना है। अब यहाँ पे क्या लगाएंगे, CGST और SGST। CGST SGST क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये इंट्रा स्टेट सेल हो रही है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं दे रखा है कि हमने अदर स्टेट से सेल या परचेज़ करी थी, तो इसका मतलब है कि विद इन द स्टेट ही हमारी सेल हुई है। तो यहाँ पे जो हम टैक्स लगाएंगे वो है CGST एंड SGST। तो यहाँ पे हम बना लेंगे लेजर। CGST का पहले बनाएंगे, ये अंडर बनता है ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, यहाँ पे GST सेलेक्ट कर लेंगे, सेंट्रल टैक्स एंड सेव। देन हमें नेक्स्ट बनाना है SGST एंड अगेन ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, GST, स्टेट टैक्स एंड सेव। तो गाइज़ यहाँ पे देखिए दोनों का आपको बराबर का CGST SGST कैलकुलेट हो गया है। अगर आपको एनालिसिस देखनी है कि किस आइटम पे कितना % लग रहा है, जैसे कि आपको यहाँ पे ये नहीं शो कर रहा है कि यहाँ पे 5 लग रहा है, यहाँ पे 5 लग रहा है और यहाँ पे 12 लग रहा है, वो आपने सेल लेजर जब बनाया है, जिसने बताया है बेसिकली उसी को ही पता होता है। बट अगर किसी दूसरे पर्सन को या आपको इन फ्यूचर देखना है कि किस आइटम पे कितना % का टैक्स लगा है, तो उसका हम टैक्स एनालिसिस बोलते हैं। एंड उसको देखने के लिए हमें स्क्रीन पे Alt A कर देना है, देन Alt F1 एंड यहाँ पे आपको आइटम वाइज देखिए दिखा देगा GST डिटेल्स की हाई कैपेसिटी है एंड इस पे 2.5% मीन्स ये भी दिखा देता है कि सेंट्रल और स्टेट टैक्स लग रहा है एंड इतना इसका कैलकुलेशन आया है टैक्स का। तो आपको आइटम वाइज अगर देखना है कि किस पे कितना % टैक्स लग रहा है, कितना उसका अमाउंट आ रहा है, तो आप यहाँ देख सकते हैं। टोटल आपका जो टैक्स अमाउंट है इस इनवॉइस में वो है 6050। सो एस्केप कर देंगे हम एंड देन एंटर करके न्यू रेफरेंस ले लेंगे। जब भी हम कोई इनवॉइस जनरेट करते हैं, परचेज सेल चाहे कुछ भी हो,
नया इन्वॉइस बनाते समय हम हमेशा न्यू रेफरेंस लेते हैं एंड हम इसको सेव कर देंगे। सो इस तरीके से गाइस हमारी हो गई है इंट्रा स्टेट सेल्स। देन हम आते हैं इंटर स्टेट। अब ये कैसे होगी? सो ये लास्ट एग्जाम्पल है हमारा आज का। कंपनी सोल्ड गुड्स फ्रॉम टू जावा ट्रेडिंग कंपनी, जो कि पटना की है, ऑन क्रेडिट 2 जुलाई 2020। तो इसको भी देख लेते हैं। हमें फिर से सेल वाउचर पे जाना है एंड यहाँ पे डेट 2 जुलाई है, तो हम F2 से यहाँ डेट चेंज कर लेंगे। रेफरेंस नंबर S- जावा ट्रेडिंग है, तो GT हमने कर लिया शॉर्टकट एंड 02। देन यहाँ पर हम बना लेंगे लेजर जावा ट्रेडिंग का, जावा ट्रेडिंग कंपनी, एंड ये भी हमारे डेटर्स हो जाएंगे, सेल कर रहे हैं। एंड एक चीज़ ध्यान रखनी है, अब ये पटना की है तो हमें यहाँ पे आपको स्टेट सेलेक्ट करने के लिए पूछ रहा है, तो हमने लास्ट में नहीं चेंज करा था क्योंकि ये एज इट इज़ उत्तर प्रदेश ही आपका दिखाता है, क्योंकि जब आपने कंपनी बनाई थी तो आपको उत्तर प्रदेश ही वहाँ पे आपने जो आपकी कंपनी है वो उत्तर प्रदेश की, तो बाय डिफ़ॉल्ट सब में वही लगेगा। बट अगर इन केस आपकी इंटर स्टेट परचेज या सेल हो रही है तब आपको इसको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको राइट में देखोगे कि ये लिस्ट खुल जाती है सारे स्टेट्स की। तो पटना हमारा बिहार में है, तो हमें बिहार यहाँ से जिस भी स्टेट में सिटी है वो स्टेट यहाँ सेलेक्ट कर लेनी है एंड सेव कर देना है। बाकी आप यहाँ पे उसका पिन कोड या और भी एड्रेस वगैरह जितनी भी आपकी पार्टी की डिटेल्स है यहाँ पे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी है वो यहाँ पे आप फिल कर सकते हो एंड इसको सेव कर देंगे। बाकी आपको सिर्फ पूरा प्रोसेस जैसे अभी हमने करा है वैसे ही है, सिर्फ एक चीज़ चेंज होगी, देख लेते हैं। ओपन वेल पम्प्स ले लेते हैं, यहाँ पे क्वांटिटी इज़ 20, देन रेट 2200। अब यहाँ पे आपको सेल का लेजर फिर से बनाना होगा। क्यों? आप कहेंगे कि स्लैब तो यहाँ पे एक ही लग रहा है बट हमारा यहाँ पे इंटर स्टेट हो रहा है, तो वहाँ पे हमने सेल GST का लेजर बनाया था, यहाँ पे सेल IGST का बनाना है हमें। तो यहाँ बनाएंगे सेल्स IGST @ 5%। सो ये ध्यान रखना है। एंड अंडर सेल्स लेंगे, इन्वेंट्री वैल्यूज़ आर अफेक्टेड, येस रहेगा। सेट ऑल्टर GST डिटेल्स, येस। एंड यहाँ पे नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन आपको ध्यान रखना है। जब इंटर स्टेट सेल होती है तो यहाँ पे इंटर स्टेट सेल्स टैक्सेबल का आपको ये दिया है नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में, आप देखेंगे तो आपको यही सेलेक्ट करना है, इसी से ही आपका सही टैक्स कैलकुलेट होगा। एंड देन और सारा चीज़ वैसे ही रहेगा, आपको यहाँ 5% डाल देना है एंड सेव, यहाँ गुड्स लेना है एंड एंटर एंड सेव। एंड यहाँ पे भी आपको इंटर स्टेट सेल्स टैक्सेबल एंड सेव। देन नेक्स्ट आइटम हम देखते हैं क्या है। मोटर पम्प्स 10 क्वांटिटी है 2750, मोटर पम्प्स 10 2750, एंटर एंटर एंटर। यहाँ भी 5% लग रहा है तो हम सेल IGST वाला लेजर लेंगे एंड हमने 5% वाला बनाया था अभी, तो हमने ले लिया है। लास्ट आइटम इज़ लो कैपेसिटी, सो हम यहाँ लो कैपेसिटी ले लेंगे। ये है 15 900 रुपये का, तो यहाँ हम 900 डाल देंगे। एंड यहाँ पे अब स्लैब जो है वो बढ़ गया है, यहाँ पे 12% लग रहा है, तो हमें फिर यहाँ पे नया बनाना पड़ेगा, सेल्स IGST @ 12%। सो ये हमें यहाँ पे बस ध्यान में रखना है। यहाँ फिर हम सेट ऑल्टर GST डिटेल येस करेंगे, इंटर स्टेट येस, इंटीग्रेटेड 12 एंड सेव। सो यहाँ पे गाइस हमें बस यही ध्यान रखना है GST में एंट्री करते समय कि हमारी इंटर स्टेट सेल्स हो रही है या इंट्रा स्टेट सेल हो रही है, उसी को देखते हुए हमें सेल्स लेजर बनाते हैं। जब भी आप ये एंट्री करते हो GST अगर आप लगाते हो सेल या परचेज इनवॉइस में और आपका टैक्स का अमाउंट कैलकुलेट नहीं हो रहा है, तो आप हमेशा ज़्यादातर आपकी जो मिस्टेक होती है वो सेल्स लेजर में होती है। आप यहाँ पे गलत लेजर बनाते हो या कोई इन्वेंट्री वैल्यूज़ और इफेक्टेड जो ऑप्शन होता है आपका, बेसिकली ये आप देख लिया करो। ये येस नहीं होता है तो आपका कैलकुलेट नहीं होता है। आप यहाँ पे ये येस करना भूल जाते हो, सेट ऑल्टर GST डिटेल। यहाँ पे गाइस एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जब हम ये येस करने के बाद हम सेव कर देते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट नो हो जाता है, तो आप इसको बार बार येस मत करने लगेगा, वो आपका ऑलरेडी येस होगा। अंदर की जो इन्फॉर्मेशन है बस वो आपकी सेव हो जाती है। तो ये इसको अगर हम सेव करके फिर से खोलेंगे तो ये आपको नो फिर से हो जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है।
एंड इसको एक बार ही येस करके आपको सारी इन्फॉर्मेशन सही सही डाल देनी है। अगर आपकी इंट्रा स्टेट सेल्स हो रही है तो आपको सिंपल सेल टैक्सेबल लेना है, और अगर इंटर स्टेट सेल्स हो रही है तो आपको इंटर स्टेट सेल टैक्सेबल लेना है। देन हमें और कुछ नहीं करना है। लास्ट में हम यहाँ पे फिर टोटल के नीचे आके ऑल सी करेंगे एंड IGST का लेजर बना लेंगे अंडर ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस। यहाँ GST ले लेंगे। एंड अगर यहाँ पे आप ये भी ग्रुप गलत लेते हो तो भी आपका टैक्स का अमाउंट नहीं आता है। अगर आपने यहाँ पे इसका ग्रुप गलत ले लिया है, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, यहाँ पे GST नहीं सेलेक्ट करा है, या टैक्स टाइप में आपने IG लगाया, यहाँ पे आपको IGST आपने सेंट्रल या स्टेट ले लिया है, तो तभी आपका टैक्स का अमाउंट नहीं आता है। सो गाइज़ इस तरीके से आपको देखिए यहाँ पे टैक्स का अमाउंट आ गया है। इसकी भी टैक्स एनालिसिस देखने के लिए ऑल्ट F1 यहाँ पे हम करेंगे तो देखिए यहाँ पे अब बटा नहीं है हमने, क्योंकि खाली इंटीग्रेटेड इंटर स्टेट सेल करी है, तो यहाँ पे आपका पूरा आपका सिंगल दिखा रहा है। सो गाइस इस तरीके से हम एंट्री करते हैं, GST लगाते हैं एंड एनालिसिस देख सकते हैं वाइल डूइंग एंट्री इन सेल वाउचर और क्रिएटिंग सेल इनवॉइस। सो इसको मैं यहाँ पे सेव कर दूँगी। यहाँ पे आपको एंटर करना है एंड लास्ट में आपको बस न्यू रेफरेंस लेंगे एंड सेव। सो गाइज़ ये आपकी एंट्री सेव हो गई है। आपको ये देखनी है तो आप डे बुक में जाके देख सकते हो। यहाँ से DD प्रेस करा मैंने, डिस्प्ले डे बुक में गए एंड जो डेट डालनी है, जिस डेट का ट्रांजैक्शन देखना है या सारी देखनी है, तो आप बेसिकली यहाँ पे क्या कर सकते हो, कोई डेट डाल के, कोई भी मीन्स डेट मत डालिए एंड स्पेस बार करके एंटर, ये शॉर्टकट होता है। बाकी आप अपना ऑल्ट F2 डाल के भी पीरियड डाल सकते हो। एंड यहाँ पे हमें दोनों एंट्रीज देखिए यहाँ पे दिख रही है, हमारी अल्ट्रा ट्रैक जो करी थी हमने, एंड यहाँ पे आप पेज डाउन करोगे तो दूसरा भी देख लोगे। तो इस तरीके से पेज अप पेज डाउन करके हम अपनी एंट्रीज चेक कर सकते हैं फ्रॉम डे बुक। सो गाइज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। डू शेयर विद योर फ्रेंड्स जिनको भी टैली सीखना है, उनके साथ ये वीडियो शेयर करिए एंड बिकम अ टैली एक्सपर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।